नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा एंड डिवीजन यानी कि भाग में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सवाल दिया होता है और बच्चों से सामने ये पूछा जाता है बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है। तो बच्चे जोड़ तो लेते हैं, घटा भी लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवीजन भी लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की गई है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, जो पहला प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी यानी पहला जो गुण है वो हमारा है क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत गुण। ये क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लीजिए। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे लिया 6, ठीक है। पहले हम ये चेक करेंगे हम जो प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को जो चेक कर रहे हैं वो अंडर किसके चेक करेंगे? हम पहले एडिशन के अंडर में चेक करेंगे। किसके अंडर में? अंडर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी चेक करेंगे वो किस में चेक करेंगे? अंडर एडिशन चेक करेंगे। अब अंडर एडिशन में क्या क्या होती है आप समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है आपकी समझ में नहीं आता कि समझ नहीं आ रही है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है, संवृत प्रगुण क्या है, ठीक है। तो जब दो इंटीजर्स को जोड़ने पर, है ना, दो इंटीजर्स को जोड़ने पर हमें उसके रिजल्ट के रूप में अगर इंटीजर्स ही मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संवृत गुण है यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन जो है वो वैलिड है। क्या है? वैलिड है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पर अप्लाई होती है ना। और अगर हमें दो संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, जो नंबर मिल रहा है वो इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, और वो उस पर उसके अंडर में नहीं है। तो अभी हम अंडर एडिशन यानी कि क्या प्लस में हम क्या प्लस में हम, ठीक है, एडिशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें दो संख्याओं का जोड़ जो है वो एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है, दो इंटीजर्स का सम जो है वो एक इंटीजर ही मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एडिशन में अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। तो अंडर एडिशन चेक करते हैं हम, कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं। आप हमें कोई भी इंटीजर्स बताइए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हमने दो इंटीजर, एक इंटीजर ले लिया 5 और एक इंटीजर ले लिया 7। इनका दोनों को क्या किया? सम निकाला तो कितना आया? 12 आया। ये भी एक इंटीजर था और ये भी एक इंटीजर था और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद में अगली हम कोई संख्या एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार अभी क्या करते हैं, ये वाली माइनस में ले लेते हैं और +7 ये ऐसे करके ले लेते हैं। आंसर क्या आएगा? माइनस के 12, माइनस के 5 हैं, जो कि 7 में से माइनस के 5 कैंसिल कर देंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। आंसर आया हमारा 2। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और आंसर भी हमारा इंटीजर्स में ही है, ठीक है। अब फिर हम आते हैं 7 को प्लस में ले रहे हैं, सॉरी माइनस में ले रहे हैं और 5 को प्लस में ले रहे हैं। आंसर आया हमारा सर 2, माइनस का 2। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। और कोई नंबर ले लो, दोनों माइनस के लेते हैं। माइनस के 2, माइनस के 3। आंसर क्या आएगा? प्लस के 5, माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 5। इस कंडीशन में भी हमारा जो है ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सारी माइनस की, प्लस और माइनस की सारी संख्याएं किस में आती हैं? इंटीजर्स में आती हैं। तो इन 4 रिजल्ट्स को देखने के बाद में हम ये एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। ये 4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हम एक रिजल्ट पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं कि जब हम
दो या दो से अधिक इंटीजर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक इंटीजर्स का सम निकालते हैं, तो हमें रिजल्ट के रूप में भी एक इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। क्या होता है? इंटीजर, रिजल्ट के रूप में भी एक इंटीजर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है वो अंडर क्लोजर है। क्या है? अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के है, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, यानी कि हम एडिशन के सवालों में क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स जो हैं वो अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। अब हम किस में चेक करेंगे? सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेंगे। क्या अंडर सब्ट्रैक्शन अब हम सब्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे। इंटीजर्स विल बी क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन इफ वी गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो हम उन पर क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें दो इंटीजर्स के डिफरेंस के रूप में घटाने पर जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है? इंटीजर्स ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया, दो इंटीजर्स को जोड़ा आंसर इंटीजर, दो इंटीजर को जोड़ा तो आंसर भी इंटीजर, दो इंटीजर्स को जोड़ा आंसर भी इंटीजर, दो इंटीजर्स को घटाया तो भी आंसर जोड़ा, मतलब कैसे भी जोड़े, चाहे वो इंटीजर्स प्लस में हो या माइनस में हो, आंसर हमें इंटीजर्स की फॉर्म में ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स जो हैं वो अंडर एडिशन क्लोज्ड हैं, यानी कि एडिशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किस में चेक कर रहे हैं? माइनस में, ठीक है। फिर हम इंटीजर्स ले रहे हैं कि क्या दो इंटीजर्स का डिफरेंस है वो हमें इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो इंटीजर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होगी वो इन सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर हमें रिजल्ट इंटीजर में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेक कर लेते हैं। पहले हम कोई ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पे हमने 10 ले लिया, ठीक है, और 10 में से मैंने घटाया 7, आंसर मिला 3। पहला नंबर भी इंटीजर है, दूसरा नंबर भी इंटीजर है और रिजल्ट भी हमें किस में मिल रहा है? इंटीजर में ही मिल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, उल्टा कर लेते हैं, 7 इधर कर लेते हैं, 10 इधर कर लेते हैं। 7 में से 10 गया तो मिला माइनस का 3। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और आंसर भी इंटीजर में मिला। आगे देख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम -7 + 10 कर लेते हैं, एक माइनस में एक प्लस में रख लेते हैं, ठीक है, या ऐसा भी करते हैं। यहाँ प्लस तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम चेक किस पर कर रहे हैं? बीच में हम सिर्फ किसका निशान लगा सकते हैं? माइनस का सर, माइनस का ही लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक ये, यहाँ पर हमें क्या करना था? यहाँ पर प्लस का निशान लगाना था, तो ये कैसे करना था? प्लस और ब्रैकेट में माइनस करना है, ठीक है, ऐसे करके लिखना था, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी प्लस माइनस लड़ेंगे और रीजन वही आ जाएगा। लेकिन हम चेक किसके अंडर में करना है? प्लस के, तो सारा क्या होना चाहिए? प्लस ही। अब हम चेक कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो का डिफरेंस निकाला, दो इंटीजर्स का डिफरेंस मिलाया, हमें इंटीजर मिला। यहाँ भी हमने दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकाला, हमें जो क्या मिला? इंटीजर ही मिला। आगे भी हम दो इंटीजर से क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंस निकाल रहे हैं। माइनस के 7 में से हम घटा रहे हैं किसको? 10 को, तो भी हमें क्या मिल रहा है? माइनस का 17 मिला, जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ भी इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस किया, आंसर आया इंटीजर में, आया इंटीजर में, ठीक है। अब एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि माइनस की 7 में से घटाते हैं और माइनस के ही 10 को, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ये जब माइनस दोनों आपस में लड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये 10 प्लस में पहुंच जाएगा, 7 माइनस में, तो 7 जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से बचेगा क्या? प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि हमने जब इंटीजर्स का, इनका दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें जो रिजल्ट मिला वो भी इंटीजर में ही मिला। इसका मतलब यह हुआ कि सब्ट्रैक्शन में भी जो हमें आंसर मिल रहा है हर कंडीशन में, वो किसमें मिल रहा है? इंटीजर्स में ही मिल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ
कि हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और ये इस पर मान्य है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस पर मान्य है। किस पर? एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हिंदी में बोलते हैं समृद्ध गुण, समृद्ध गुण या समृद्ध प्रगुण। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन पर और एडिशन पर क्या है, अप्लाइएबल है, यानी इन पर दोनों पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई या डिवीजन में हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस पर भी समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल सब्ट्रैक्शन पे और एडिशन पर हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाइएबल है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो क्लोज हैं अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज क्लियर हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एक बार फिर से सरल भाषा में समझ लो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? जब हमें दो इंटीजर्स का सम इंटीजर में मिले, ठीक है, तो एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, अप्लाइएबल है ना, यानी उस पर हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें दो इंटीजर का डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो भी हमें इंटीजर्स में मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।